जय श्री राम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ गुप्त ज्ञान में। जैसा कि आप सबको पता है कि पूजा पाठ करना बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में, जो कलयुग का जैसे टाइम चला हुआ है। तो लोगों के घर में बहुत सी समस्याएं हैं जिनको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी समझ में आती है समस्या, उसको हम तुरंत ही उसका समाधान कर देते हैं। और कुछ समस्याएं जो है वो उसको टाइम लगता है, कुछ समझ के बाहर की होती है समस्या, तो उसको अपने गुरुजी के माध्यम से हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज हम इस बारे में आपको बताएंगे कि घर में अगर किसी के नेगेटिविटी है या किसी के घर में जो अपना कुल देवी होती है या कुल देवता होता है उसका बंधन लगे हुए हैं, तो आप किस प्रकार से उन कुल देवी और जो कुल देवता है उनके बंधन तोड़ सकते हैं, वो भी स्वयं। ना तो आपको किसी दरबार में जाने की जरूरत है, ना तो आपको किसी भक्त के पास जाने की जरूरत है, ना तो आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत है। आप घर में ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं आज आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने कुल देवी और देवता का जो है बंधन उनको खोल सकते हैं। तो पहली जो है कुछ हमें सामग्री चाहिए होगी। इसके लिए कोई भी हम विधि करते हैं उसके लिए कोई ना कोई सामान या सामग्री हमें चाहिए। थोड़े से हमारे को चावल चाहिए और मिट्टी के 4 बर्तन चाहिए छोटे छोटे। हमारी साइड उनको कुज्जू बोलते हैं। ऐसे दुकान में आपको मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन मिल जाएंगे, जैसे हम दिवाली पे दिए इस्तेमाल करते हैं, और उसी तरह के 4 आपने लाने हैं। और उसमें जो है चावल डालने उसमें, और थोड़े से उसमें आपने चने की दाल डालनी है, और उसमें नमक डालना है। नमक और जो चावल हैं वो आपने चावल नीचे डालने हैं उसके, और जो नमक है वो आपने ऊपर डालना है उसके। उसके बाद आपने उसमें 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग के जोड़े, और उसको लाल कपड़े में बांधना है। और अपने पूजा स्थान में, जहाँ आपका पूजा स्थान है, जैसे ये हमारा पूजा स्थान है, तो आपने जैसे धूप या दीप लगाया होगा यहाँ पे, तो इससे स्पर्श करवाना, यानी नज़र देनी है उस पर। जैसे ही माता की नज़र उस पर पड़ेगी तो आपके घर में जो भी मलिनता है, नेगेटिविटी है, तो जो आपने जो मिट्टी का बर्तन लिया हुआ छोटा सा, उसके अंदर वो आ जाएगी। फिर उसको लाल कपड़े से आपने ऊपर से बांधना है। ऊपर से जो मौड़ी होती है, धागा होता है लाल रंग का, उसने आपने उसके ऊपर गांठ देनी, उसको बांधना है। उसके बाद जो है वो 4 जो बर्तन आपने तैयार कर दिए मिट्टी के, उनको अपने जो मकान होता है, आपका घर है, तो 4 कोनों में रखना है आपने। जैसे मान लो 5 कमरे हैं, किसी घर में 6 कमरे हैं, तो जैसे लास्ट वाला कमरा हो गया उसमें रखना है, लास्ट वाले कोने में। मान लो एक साइड आपकी रसोई पड़ती है, तो रसोई वाले जो लास्ट कोना होगा उस पर रखना है आपने, और जो लास्ट वाला कमरा रह गया उस कोने पर रखना है, यानी चारों दिशाओं पे वो रखना है आपने। इसके बाद आपने इसके साथ एक और काम करना है। जैसे आपकी चौखट होती है तो उसको साफ सुथरा रखना है आपने चौखट, क्योंकि हमेशा जो नेगेटिविटी देखी गई है वो घर की चौखट पे ही गंद फैला के जाती है। तो आपने चौखट को साफ करके रखना है, जिससे जो है वो माता का प्रवेश हो सके और जो नेगेटिविटी है वो उन बर्तनों में जा सके। अगर दरवाजे के सामने अगर आप सफाई नहीं रखोगे तो माता का प्रवेश वो जो है आपके घर में नहीं हो पाएगा। जो आपकी कुल देवी है वो तभी आपके घर में प्रवेश करेगी जब आपका द्वार जो है वो साफ हो। साथ में आपने दरवाजे के पास में लेफ्ट साइड को एक दिया जला के रखना है कुल देवी के नाम से, और राइट साइड को आपने जो है वो अगरबत्ती लगानी है या धूप जैसे आप लगाते हो, तो वो कुल देवता के नाम से लगाना है, और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी है, भूत प्रेत मिलनता है, तो आपने उसको ख़त्म करना है, नष्ट करना है। और हमारे घर के बंधन को खोलो, हमारे बुद्धि बंधन खोलो, और अगर आपके ऊपर कोई बंधन लगा है तो उनको भी खोलो, क्योंकि भगवती जो है वो अपना बंधन स्वयं खोल देती हैं। जो आपके घर के रास्ते होंगे उनको खोल देंगी,
ठीक है, कहीं जाने की कुछ जरूरत नहीं है। भगवती जो चाहे तो कुछ भी कर सकती है, उनको कोई बांध के नहीं रख सकता। ठीक है, तो वो आप, क्योंकि आपके घर का बंधन हुआ होगा। ठीक है, माता को तो कोई बांध ही नहीं सकता। ठीक है, जो मिट्टी के बर्तन हैं चार, उसमें जो है वो आपके बंधन खुल जाएंगे घर के। ठीक है, उसके बाद माता प्रवेश करते हैं घर में, और जो है वो आपकी जो धन संबंधी कोई समस्या है, या आपको रात को नींद नहीं आती है, या भूत प्रेत इत्यादि आपको समस्या है, कोई भी आपको समस्या है कुल देवी और कुलदेव का देवता के प्रति, जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, या आपकी बस जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो ये सारे काम जो है वो कुल देवी और कुल देवता ही करते हैं, जो आपके घर के हैं। वही बंधन में आ जाएंगे, घर बंधन में होगा तो माता कुछ नहीं कर पाएंगी, ना ही तो कुल देवता कुछ कर पाएगा। तो अगर आपको ये विधि अच्छी लगती है तो आप करके देखें, और हमें कमेंट करके बताएं कि किस चीज़ के में ये प्रॉब्लम थी, और उनको इस समस्या से जो है निजात मिली है। तो इस विधि को करने के बाद 7 से 8 दिन जब हो जाएंगे, तो आपने जो मिट्टी का बर्तन रखा है उसको आपने चेक करना है, कपड़ा खोल के, मौली जो बांधी हुई है आपने उसको खोल के, कि उसके बीच में जो ऊपर हमने चावल के ऊपर नमक रखा था, और चावल के बीच में हमने जो सिक्का और लौंग डाला था, सिक्का और लौंग जो है उसको वैसे ही रहने दें, लाल कपड़े में जो बांध के आपने नीचे रखे थे। उसके ऊपर जो नमक है उसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा, या उसमें जैसे ब्लैक ब्लैक हो जाता है नमक, वैसे तो नहीं हुआ, या फिर उसमें जैसे नमी हो जाती है, जैसे नमी निकलती है ना मिट्टी में, जैसे पानी होता है उसकी जैसे नमी निकलेगी, तो वैसे तो नहीं है। अगर हो गया है वैसे, या कालापन पड़ गया है, या इसमें कीड़े लग गए, तो उसको उसी टाइम जो है सारी सामग्री को, जो एक आपने बर्तन रखा था एक कोने पे, जिस कोने पे वो खराब होगा उसी कोने का उठाएंगे आप और जल में प्रवाहित कर देंगे। तो पीछे मुड़ के नहीं देखना आपने। और नेगेटिविटी अगर भूत प्रेत अगर आपके घर में होगा तो वो बंदर में आके वो अपने पानी में उसका निपटारा कर। इस प्रकार से आप इस विधि का यूज़ कर सकते हैं, और फिर हमें बताएं